यार कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का मेंस का जो एग्जाम है वो ओवर हो चुका है और आपकी जो आंसर की है वो भी आ चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। आपका कितना क्या स्कोर बनना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी रैंक मित्रा पे अभी तक अगर आपने अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं किया है तो वहाँ पे भी जाके चेक करिए। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राउंड क्वेश्चन के बारे में। एसएससी ने कितने क्या राउंड क्वेश्चन पूछे हैं, सारे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इस सिंगल वीडियो में बताने वाला हूँ और इन क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। उसके अलावा क्या सभी को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत है। उसके अलावा इस बार एसएससी ने बहुत सारी सिली मिस्टेक की हैं जिसकी उम्मीद एसएससी से नहीं की जा सकती, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अभी आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज होंगे क्योंकि ठीक ठाक रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करेंगे कि कितनी रैंक तक कैटेगरी वाइज आपका इस बार सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, चूंकि एसएससी क्या है, एसएससी का ये कहना है कि एसएससी इंग्लिश वर्जन जो है वो सही मानती है, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में एसएससी ने गलती की है। यहाँ पे क्या है कि जो यूनिट है वो दोनों, जैसे दो लोग हैं तो उनकी दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक में दिया है 12 डेज यानी कि 12 दिन और यहाँ पे दूसरे में दिया 16 घंटे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हिंदी में भी 12 दिन और 16 घंटे दिए हैं, तो इसको लेके ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो सभी एस्पिरेंट को मिलेंगे। ये क्वेश्चन टोटली आपका रॉन्ग है। इस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए। उसके अलावा क्या सभी को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जो स्टूडेंट है उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया है, तो आप जरूरी नहीं कि आप ऑब्जेक्शन करो। अगर किसी एक ने ऑब्जेक्शन किया है और क्वेश्चन गलत है तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है ये टोटली गलत है तो यहाँ पे मार्क्स सभी को मिलेंगे। कोई एक ही ऑब्जेक्शन कर देगा, तो सभी को ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जो एस्पिरेंट है उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका गलत है, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक ये इंग्लिश का क्वेश्चन है पैरा जंबल का, तो यहाँ पे क्या है कि इसके चारों के चारों जो ऑप्शन है वो गलत है, तो इसके भी जो मार्क्स है वो सभी एस्पिरेंट को जो है वो मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 18 तारीख वाला है या 20 तारीख वाला है, वो आपको देखना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका गलत है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एसएससी ने सिली मिस्टेक्स भी की हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इस पे स्टूडेंट को डाउट लग रहा है कि सही या गलत है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इससे ऑब्जेक्शन ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये क्वेश्चन है आपका, इसमें भी स्टूडेंट को डाउट है कि ये गलत है सही है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी इसका इंडिपेंडेंट एसएससी ने आंसर दिया है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, तो इस पर ऑब्जेक्शन करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एसएससी ने सिली मिस्टेक की है। देखो यहाँ पे अगर इंग्लिश वर्जन इसका देखोगे तो यहाँ पे 144 जेड स्क्वायर दिया हुआ है और हिंदी वर्जन देखोगे तो 114 जेड स्क्वायर दिया है। तो जिस बच्चे ने हिंदी में अगर किया होगा, देखा होगा, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सिंपली आप कर सकते हो, यहाँ पे y = 0 अगर आप पुट कर दोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 25 जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन से ऑप्शन में 25 जेड स्क्वायर है, तो पहले ऑप्शन में 25 जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये सिली मिस्टेक एसएससी ने की है। बाकी ये क्वेश्चन गलत नहीं है क्योंकि एसएससी इंग्लिश जो वर्जन है उसको सही मानती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसका जो ये हिंदी वर्जन में ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, जबकि इंग्लिश वर्जन में अगर देखोगे इसका तो वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो सही दिया हुआ है, मतलब एक सही फॉर्म में दिया है, वहाँ पे कुछ और दिया है, यहाँ पे कुछ और दिया है। तो इस पे आप ऑब्जेक्शन करना चाहो तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो कौन कौन से क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन करने लायक वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब बात कर लेते हैं कितनी रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ डाटा 2022 और 2023 का है जिसके बेस पे आप चीज़ें समझ सकते हो कि कितनी रैंक तक इस बार आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे अगर हम 2022 की बात करें, 2022 में यूआर की 14,826 वैकेंसी थी और 20,200 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी की 7,928 वैकेंसी थी और 24,076 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। ईडब्ल्यूएस की 3,648 वैकेंसी थी, 25,288 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। एससी की 5328 वैकेंसी थी और 29,789 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। और एसटी की 2771 वैकेंसी थी और आपका 31,626 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। जितनी
वैकेंसी हैं इसका आप ये मान के चलो, यहाँ पे 1.4 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लग रहा है, यानी कि जितनी वैकेंसी है उसका 1.4 गुना रैंक तक सिलेक्शन 2022 में हुआ। और यूआर कैटेगरी का जितनी रैंक तक सिलेक्शन हो रहा है, अदर कैटेगरी में वैकेंसी कम होने के बाद भी उससे ज़्यादा ही रैंक पे सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा 2023 की अगर हम बात करें तो 3604 वैकेंसी थी यूआर कैटेगरी की और 5465 रैंक तक सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जितनी वैकेंसी यूआर कैटेगरी की है उसका 1.5 गुना रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी अदर जो कैटेगरी है उससे ज़्यादा रैंक पे सिलेक्शन उनका हो जाएगा। ऐसे ही ओबीसी की 1750 वैकेंसी थी और 5646 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। 740 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थी 2023 में और 5563 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही एससी कैटेगरी की 1189 वैकेंसी थी और 7034 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही आपका एसटी कैटेगरी की 576 वैकेंसी थी और 7328 रैंक तक आपका सिलेक्शन हुआ था लास्ट। इस बार अगर हम बात करें तो इस बार यूआर कैटेगरी की आपकी 7328 वैकेंसी है, तो 10,500 से लेकर के 10,700 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है यूआर कैटेगरी से, ठीक है। तो इतनी रैंक देखनी है कि इतनी रैंक कहाँ पे किस थ्रेशोल्ड पे बनेगी और वही आपकी कट ऑफ होगी। तो कट ऑफ को लेके अभी थोड़ा सा डाटा और आ जाए तो कट ऑफ का एक डिटेल एनालिसिस वीडियो जो है वो शाम तक मैं अपलोड करूंगा, जिसमें आपको क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे इतनी रैंक बन रही है और कितने मार्क्स वाले अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी की इस बार आपकी 4285 वैकेंसी है, तो 12,000 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1641 वैकेंसी है, 12,000 रैंक तक यहाँ पर भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर ज़्यादा वैकेंसी होती तो ज़्यादा रैंक तक सिलेक्शन होता है। ऐसे ही एससी की 2676 वैकेंसी है, 14,500 रैंक तक आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे ही एसटी की 1496 वैकेंसी है, 15,000 रैंक तक आपका लास्ट सिलेक्शन हो सकता है। तो इतनी रैंक तक आपका कैटेगरी वाइज लास्ट सिलेक्शन आपका हो सकता है। बाकी थोड़ा सा और डाटा आ जाए रैंक मित्रा पे तो 1 लाख के आसपास डाटा आ जाएगा, तो हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। शाम को वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।